ओके बेटा, सबसे पहले हम दोबारा बाइनरी से जो कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप डीएलडी में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसे रिकॉल करवा देता हूँ। कंसिडर करते हैं हमारे पास 17 था। हमने क्या किया, 17 को 2 से डिवाइड किया। मेरे पास रिमाइंडर जो आया बेटा 1 आया। बल्कि इसे मैं दोबारा राइट डाउन करता हूँ आपके लिए ताकि आपको नज़र आए। 17 डिविजिबल बाय 2 बेटा 2 से डिवाइड करेंगे। जो रिजल्टेंट आया बेटा वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसे नेक्स्ट कैरी भी करके लेके जाना है। रिमाइंडर बेटा मेरे पास आया 1। फिर बेटा हमारे पास 8 था, 8 डिविजिबल बाय 2 करेंगे। जो रिमाइंडर आया बेटा हम इसे कैरी करके नेक्स्ट लेके जाएंगे। 2 4 था 8 और बेटा रिमाइंडर मेरे पास आया 0। बेटा फिर 4 लिखा डिविजिबल बाय 2। रिजल्टेंट बेटा मेरे पास क्या आया 2 और इसे रिमाइंडर बेटा कैरी कर लिया, हमने लिख लिया। अगेन बेटा 2 आया डिविजिबल बाय 2। रिजल्टेंट हमारे पास आया बेटा 1 और इसके बाद बेटा इसका 0 आ गया। अगर हम इसे मज़ीद डिवाइड करना चाहें तो 1 डिविजिबल बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0 वी कैन राइट इट हेयर। और यहाँ पे बेटा मेरे पास रिमाइंडर आया 1। अगर अब आप गौर करें, ये 1, ये 0 0 0 एंड 1, ये मेरे पास 5 डिजिट्स बने। इन 5 डिजिट्स को मैंने आकर 17 की जगह पे बेटा, ये 17 है, इसकी जगह पे 10001 लिख दिया। एक और मेथड भी बेटा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले टेक्निक्स को यूज़ करते आए हैं। ये बेटा टेक्निक्स हैं कि हमने पहले नंबर सिस्टम ऊपर लिख लिया। अब हमने 17 बनाना है तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम 16 वाली बिट ऑन करेंगे बेटा और 17 बनाने के लिए 1 वाली बिट ऑन करेंगे। बाकी इंटरमीडिएट बेटा हमें तमाम की तमाम बिट्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 करना पड़ेगा। अब ये भी देखें, ये 5 बिट्स का इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप में से जिसको जो इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपने इस मेथड से करना है या किसी और मेथड से करना है। ओके बेटा, अब 16 की जगह पे हमें ओनली 1 टाइम ये ऑन होगा, बाकी तमाम ऑफ होंगे बेटा। ये देखें, ये 1 बिट ऑन है, बाकी तमाम ऑफ हैं। शिफ्ट अमाउंट की जगह पे तमाम की तमाम वैल्यूज़ बेटा 0 आ गई। और 32 बिट की जगह पे बेटा, ये क्योंकि 6 बिट कोड है तो 32 वाली ये वाली बिट हम ऑन करेंगे बेटा, बाकी तमाम बिट्स हम ऑफ कर देंगे। ओके, आई एम होपफुल कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अब हमारे पास अगर कोई असेंबली लैंग्वेज का कोड आता है हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। मशीन लैंग्वेज कोड में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है। अगर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है तो हम इसका फंक्शन का जो भी कोड होगा, फॉर एग्जांपल ऐड है तो ऐड का कोड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का कोड। बहुत से लोग समटाइम ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर हमें कोड कैसे याद होंगे इन तमाम चीज़ों के। बेटा अगर मैं आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम दूंगा तो उसके अगेंस्ट मैं आपको कोड भी बताऊंगा। हाँ, S0 S1 S2 इनके नंबर्स नहीं चेंज होते, इनके नंबर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को खुद ही ये थोड़ा सा या तो रिमाइंड कर लीजिएगा या हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये टेबल अलाउ कर दूंगा मैक्सिमम। आपका काम सिर्फ इतना होगा, इनके नंबर्स को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके ट्रू पोजीशन पर पुट करके वैल्यूज़ को लिखना। ओके, मूव नेक्स्ट। आई टाइप इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि 3 टाइप की इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। कौन कौन सा? पहले था आर टाइप। आई टाइप ऐसी जिसके अंदर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। हमने 2 इनमें से देख भी ली थी, एक हमने बल्कि 3 देख ली थी। एक लोड वर्ड, एक स्टोर वर्ड और एक ऐड आई की हमने देखी थी, जिसमें नेगेटिव की भी एक एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था कि हम ऐड को नेगेटिव के साइन के साथ भी डील कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल से पहले इसके फॉर्मेट को समझते हैं। पहले 6 बिट्स का ऑप कोड बेटा, फिर RS आएगा, फिर RT आएगा। अब देखिए यहाँ तक का जो कोड है वो आई टाइप और आर टाइप में कॉमन है।
ऑप कोड RS/RT। इससे ऑनवर्ड 16 बिट्स बेटा ये किस लिए यूज हो रही हैं? ये बेटा इमीडिएट के लिए, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसके लिए। गुड। अब आते हैं, सबसे पहले हम इस पोर्शन को कवर करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, कि कैसे आई टाइप इंस्ट्रक्शन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है। आप तमाम को पता है कि ये जो मिड में हमारे पास रजिस्टर था ये RS था, ऐसे है ना बेटा, ये RS था, और इसके बाद जो दूसरा रजिस्टर बचा वो RT हो गया बेटा, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। चलें अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस सिनेरियो में आप यूं समझ लीजिए आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर RD है। ये तमाम सिनेरियो में डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे लोड वर्ड के सिनेरियो में ये डेस्टिनेशन है, स्टोर वर्ड के सिनेरियो में यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है, ये आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपके पास तो सोर्स बन जाता है उस फ्लो में। इसलिए यहाँ पर हम इसे RD भी नहीं कह सकते। ओके, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास वहाँ पर भी RS था, S1 RS की जगह पे चला गया, S3 की वैल्यू 19 बनती है, RS की जगह पे चली गई। ये देखिए ये ज़ीरो रजिस्टर यहाँ पर बेटा आपके पास RS की जगह पर आ गया। T1 T0 का 8 था, T1 का 9 हुआ बेटा नंबर, ये RS की जगह पर आ गया। और ये तमाम के तमाम आपके पास S0 16, T0 8, T2 10 और S1 17 ये रिप्लेस होकर बेटा किसकी जगह पे चले गए? RT की जगह पर। और जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको इसमें नज़र आ रही 5 -12 या फिर यहाँ पे 32 एंड द 4, ये तमाम की तमाम बेटा इमीडिएट वैल्यू की जगह पे चली गई। ये 16 बिट तक हम यहाँ पर हैंडल कर सकेंगे। वैल्यूज़ को कन्वर्ट कैसे करेंगे? 8। अब ये जो 8 या ये शुरू में जो ऑप कोड जो कि R टाइप के सिनेरियो में 0 था, I टाइप के सिनेरियो में यहाँ पर ऑप कोड होता है बेटा। इससे ये मीनिंग होता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, अगर पहली 6 बिट्स हमें 0 मिली हम कहेंगे ये R टाइप की है मशीन लेवल लैंग्वेज, और अगर पहली 6 बिट्स हमें 0 नहीं मिलती हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास किस टाइप का है बेटा? I टाइप या J टाइप का है। अभी हम इसके बारे में फ़ैसला नहीं किया, जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे हम I और J के बाद भी के बारे में भी डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कौन सी J टाइप की होगी और कौन सी I टाइप की होगी। ओके, ऐड I का कोड 8 है, अगेन ऐड I 8 कोड, लोड वर्ड का कोड बेटा 35 है, स्टोर वर्ड का कोड बेटा 43 है। तो ये इसकी जगह पे प्लेस किया और अब हमने इसका रिजल्ट पुट कर दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन समझने वाला है, वो क्या है कि आपके पास 5 की जगह पे तो 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -12 की जगह पर वो वैल्यू नहीं लिखी हुई जो कि हमें नज़र आनी चाहिए। सबसे पहले हम -12 को समझने से पहले हम अपने दोबारा इसी में आएंगे। हम 12 बनाते हैं। 12 हमारे पास कैसे बनता है? अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा बेटा आपके लिए लिख रहा हूँ 8 एंड 4, बेटा ये मेरे पास क्या वैल्यू बन गई? ये बेटा मेरे पास 12 बन गई। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 12 तो ऐसे नहीं है। तो अब कैसे करें? अच्छा बेटा अब हमें इसका 2's कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 2's कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने DLD में पढ़ा हुआ होगा। सबसे पहले हमने तमाम बिट्स इसकी रिवर्स कर देनी है। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है बेटा, हमने लास्ट बिट में 1 ऐड कर देना। जब हम 1 ऐड करेंगे लास्ट बिट में तो बेटा हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? यहाँ पे बेटा हमने 1 ऐड किया तो ये देखें मेरे पास बेटा 1 + 1 रिजल्टेंट नीचे आएगा बेटा यहाँ पे 0
सिमिलरली 1 कैरी हुआ था वो नेक्स्ट में ऐड हुआ, यहाँ पे बेटा 1, और ये बेटा 1 कैरी हुआ था यहाँ पर। ये कैसे, 1 + 1 2 हुआ, और 2 को अगर हम करें डिवाइड 2 से, 2 डिविजिबल बाय 2, तो बेटा मेरे पास आता है रिजल्ट इज़ इक्वल टू 1, और रिमाइंडर मेरे पास बचता है 0। जो रिमाइंडर बचता है वो बेटा हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, और जो हमारे पास क्वोशंट होता है वो बेटा हम नेक्स्ट कैरी कर लेते हैं। वो 1 बेटा कैरी हुआ, वो 1 यहाँ पर बेटा ऐड हुआ। सिमिलरली वो 1 + 1 2 हुआ, अगेन मेरे पास 0 बेटा राइट हुआ, वो 1 आगे कैरी हो गया, और यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये बेटा मेरे पास पहले से बिट 0 है, ये बेटा 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है। तो मेरे पास बेटा ये आया पहले 4 1, फिर 0 1, फिर 0 0। तो बेटा इसकी जगह पे ये देखें, पहले 4 1 आ गए बेटे, फिर 0 1 आया, फिर 0 0 आ गया। अब ये बाकी तमाम, क्योंकि ये मेरे पास 32 बिट था, मैंने सिर्फ आखिरी बाइट को कंसिडर किया है, बाकी तमाम की तमाम एज इट इज़ 1s आएंगे। सॉरी, ये 16 बिट्स था, बाकी तमाम के तमाम बेटा एज इट इज़। तो अब हमने आज 2 चीज़ें सीखी। एक ये भी सीखा कि बाइनरी कोड को कैसे डेसिमल कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हमने देखा कि जब भी हमने कोई नेगेटिव नंबर को स्टोर करना है, हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर स्टोर करना है। हम 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, हम सबसे पहले नंबर को, जो भी नंबर होगा उसे सिंपली लिखेंगे, और सिंपल मीनिंग क्या है मेरा, कि आप उसे एज इट इज़ लिखेंगे जैसे उसका ओरिजिनल नंबर बनता है। 12 है, हमने 12 लिखा। उसके बाद हमने बेटा क्या करनी है, तमाम बिट्स को अल्टर कर देना है। हमने तमाम बिट्स को स्विच कर देना है, 0 को 1 में और 1 को 0s में। इसके बाद बेटा हमने लास्ट में 1 ऐड कर देना है। अब ये बन गया नेगेटिव। नेगेटिव कैसे पता चला, इसकी जो लेफ्ट मोस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है बेटा, वो आपके पास बेटा क्या आ रही है, 1 आ रही है। इससे हमें पता चला ये नेगेटिव नंबर है। ओके, 32 को बेटा हमने 32 ये देखें 32 में कन्वर्ट कर दिया, और 4 को 4 में कन्वर्ट कर दिया। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आए, तो हमारे पास बेटा आई टाइप इजीली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।